आप सभी से विनम्र निवेदन है, अंत तक जुड़े रहें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जीवंत वाणी है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इसे सुनता और पढ़ता है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है। आपसे प्रार्थना है कि कृष्णा बिगुल चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक, कमेंट और शेयर केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति को फैलाने का माध्यम है। आइए हम सब मिलकर इस अलौकिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं और हर हृदय में श्री कृष्ण का बिगुल बजाए। अब प्रस्तुत है पार्थ, चिंता मत करो, श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संवाद। पार्थ, जब भी तुम्हारा मन दुख के अंधेरों में डूब जाए, जब आंसू शब्दों से ज्यादा बोलने लगे, जब भीतर की खामोशी बाहर की आवाजों को दबा दे, तब याद रखना, मैं वही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर दर्द की गहराई में। यह समय कठिन है, पर व्यर्थ नहीं। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तराशने आया है। जैसे कठोर पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही दुख तुम्हें मजबूत और प्रकाशमय बनाता है। जीवन की राह में चाहे कोई भी साथ छोड़ दे, चाहे पूरी दुनिया पीठ फेर ले, तुम्हारा सच्चा साथी मैं ही हूं, तुम्हारा माधव, तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा सखा। श्वास लो और विश्वास रखो, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दुख की गहराइयां जितनी भी क्यों ना हो, मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर भय को मिटा सकती है। प्रिय अर्जुन, जीवन में जब दुख तुम्हारा हाथ थाम ले, जब हर ओर निराशा का अंधेरा छा जाए, तब भय मत करना। मैं हूं हर आह में, हर पीड़ा में, हर खामोशी में। दुख केवल परीक्षा है, पराजय नहीं। यह तुम्हारे धैर्य की परख करता है, तुम्हारी आत्मा की गहराई को जगाता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तभी मैं तुम्हारे संग खड़ा होता हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो, यह अंधेरा छंट जाएगा और तुम्हारी आत्मा का सूरज फिर से चमकेगा। सखा, दुख का अर्थ हार नहीं होता। दुख तो वह समय है जब मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूं, तुम्हें भीतर से जागृत करता हूं। चिंता छोड़ो और अपने हृदय की धड़कनों में मेरा नाम सुनो। तुम्हारे आंसू भी मेरे हैं, तुम्हारे घाव भी मेरे हैं और तुम्हारी जीत भी मेरी होगी। पार्थ, जब संसार तुम्हें समझना बंद कर दे, जब लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लें, तब याद रखना, तुम्हें समझने वाला मैं ही हूं। दुख से भागो मत, उसे स्वीकारो, क्योंकि हर पीड़ा में मेरा संदेश छुपा है। जब तुम थक जाओ, बस आंखें बंद करना और पुकारना, माधव, और मैं तुरंत आ जाऊंगा। प्रिय मित्र, चिंता मत करो। दुख का सागर चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, उसकी गहराई में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है, क्योंकि उसमें मैं निवास करता हूं। पार्थ, जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है, तभी से वह कई रिश्तों की डोर में बंध जाता है। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, समाज, ये सब मिलकर उसके जीवन की कक्षा बनाते हैं। परंतु यह सच है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। जो रिश्ते केवल अपने स्वार्थ के लिए बने हों, वे समय की आंधी में बिखर जाते हैं। केवल वही रिश्ते टिकते हैं जिनकी नींव प्रेम, सम्मान और विश्वास पर रखी गई हो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। जब तक कोई पास होता है, हम उसे हल्के में लेते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं। लेकिन जब वह चला जाता है, तब उसके शब्द, उसकी मुस्कान, उसका साथ सब याद आने लगता है। पार्थ, यह भूल इंसान बार बार करता है और हर बार दुख उठाता है। याद रखो, सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन समय में होती है। जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, वही तुम्हारे अपने हैं। बाकी तो सिर्फ हालात के साथ ही होते हैं। जैसे ऋतु बदलने पर पेड़ पर पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही हालात बदलने पर झूठे रिश्ते छूट जाते हैं। सखा, तुम जानो, अपेक्षाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और जब वह वैसा नहीं करता, तब दिल टूट जाता है। लेकिन यदि हम अपेक्षा छोड़कर केवल प्रेम करें, केवल अपना कर्तव्य निभाएं, तो कोई दुख नहीं होता। प्रेम वह शक्ति है जो हर कठिनाई को छोटा कर देती है। पर प्रेम तभी टिकता है जब उसमें स्वार्थ न हो। स्वार्थी प्रेम केवल शरीर या लाभ तक सीमित होता है, पर सच्चा प्रेम आत्मा को छूता है, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है।
यही कारण है कि भक्त और भगवान का रिश्ता अमर है। भक्त कभी कुछ मांगता नहीं, बस समर्पण करता है, और भगवान बिना मांगे सब दे देते हैं। पार्थ, ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई और आगे बढ़ता है, सफलता पाता है, तब बहुत लोग भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला, पर वे भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। दूसरों से ईर्ष्या करने में हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। वह ऊर्जा जो हमें अपने कर्म में लगानी चाहिए, वह नकारात्मकता में नष्ट हो जाती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, न कि जलन करता है। जब तुम देखो कि कोई आगे बढ़ रहा है, तो सोचो कि उसने यह मेहनत करके पाया है। अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोच इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। याद रखो, संसार में हर व्यक्ति का समय अलग है। जैसे सूरज अलग अलग समय पर हर देश में उगता है, वैसे ही सफलता भी हर किसी के लिए अलग समय पर आती है। अगर आज किसी और का समय है तो कल तुम्हारा समय होगा। बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और अपने कर्म में लगे रहना है। सखा, मैंने गीता में भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो मन शांत रहेगा और सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। जो लोग ईर्ष्या और क्रोध में फंस जाते हैं, वे अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। क्रोध तो ऐसा ज्वालामुखी है जो सबसे पहले उसे ही जलाता है, जिसके भीतर वह उठता है। क्रोध का अपना परिवार है, उसकी बहन जिद है, उसकी पत्नी हिंसा है, उसका भाई अहंकार है, उसकी बेटी ईर्ष्या है। यह पूरा खानदान मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। पार्थ, इन सब से दूर रहना। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है तो शांत रहो। अपमान केवल तभी असर करता है जब तुम उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मान लो। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, आत्मा में स्थित हो, तो कोई भी अपमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। जीवन में संतुलन आवश्यक है। आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते को बचाना उचित नहीं, और अहंकार पालकर किसी रिश्ते को तोड़ना भी सही नहीं। सच्चा मार्ग वह है जिसमें तुम खुद की कद्र भी करो और दूसरों का सम्मान भी। सखा, लोग तुम्हें तब तक याद करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, पर भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें उनकी जरूरत हो या ना हो। यही अंतर है दुनिया के रिश्तों और ईश्वर के रिश्ते में। इसलिए स्वयं को अकेला मत समझना। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा मजाक उड़ाए, उनसे दूर रहो, क्योंकि वे कभी तुम्हारी खुशी भी सच्चे मन से नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन जो लोग तुम्हें उठाने आते हैं जब तुम गिरते हो, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। उन्हें पहचानो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जीवन की राह कठिन है, परंतु सच्चा आनंद तभी मिलता है जब तुम अपने कर्मों को सर्वोच्च मानते हो और फल की चिंता छोड़कर सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते हो। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, उसमें कहीं न कहीं एक दीपक जल रहा होता है। बस तुम्हें उस दीपक की ओर देखना है। पार्थ, यह संसार अस्थाई है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर आत्मा अडिग है। जो आत्मा पर स्थित होता है वही सच्ची शांति और आनंद पाता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब समझोगे कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश में। पार्थ, यह दुनिया माया जाल है। यहां हर इंसान अपने चेहरे पर कोई न कोई मुखौटा लगाए चलता है। कोई मुस्कुराकर दर्द छुपाता है, कोई हंसते हुए रोता है, और कोई चुप रहकर अपनी कहानी कह देता है। यह संसार बहुत कुछ दिखाता है, पर सत्य वही है जो भीतर है। तुम समझो सखा, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग अक्सर मुस्कान देख लेते हैं, पर खामोशी को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि सच्चे लोग दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे छल, कपट और दिखावे की भाषा नहीं जानते। याद रखो, सच्चा रिश्ता शब्दों पर नहीं टिकता, वह टिकता है भरोसे पर। जो रिश्ता हर समय साबित करना पड़े, वह रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। सच्चे रिश्ते बिना बोले भी दिलों को जोड़ते हैं। दूरियां उन्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। लेकिन झूठे रिश्ते पास होकर भी खोखले होते हैं। सखा, जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगें, जब तुम्हारी कीमत उनके जीवन में कम हो जाए, तब समझ लो
कि अब तुम्हारी जगह उनके दिल में वैसी नहीं रही। ऐसे समय खुद को संभालो और आगे बढ़ो। किसी के पीछे पीछे भागकर बार बार अपमानित होना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। याद रखो, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। जो इंसान अपनी पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से टूट जाता है। सच्चा आनंद तभी है जब तुम अपने असली रूप में जियो। नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। पार्थ, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छा समय हमें आनंद देता है और बुरा समय हमें सबक सिखाता है। बुरा वक्त जादूगर की तरह होता है जो पल भर में चेहरे से नकाब उतार देता है। वही समय हमें असली और नकली का भेद दिखाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, समय की कद्र करो। ये एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जिंदगी की गाड़ी रिश्तों और समय से चलती है। अगर रिश्तों को समय नहीं दोगे तो वे टूट जाएंगे। रिश्ते हवा की तरह हैं, दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो दम घुटने लगता है। इसीलिए अपने अपनों को समय दो, उन्हें महसूस कराओ कि वे महत्वपूर्ण हैं। पार्थ, इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता। जो पास है उसकी कद्र नहीं करता। यही कारण है कि वह हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जिसने यह सीख ली कि जो मिला है वही पर्याप्त है, वही सच्चा सुखी है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम समझो, धन और दौलत सुख दे सकते हैं पर सुकून नहीं। सुकून भीतर से आता है, आत्मा से आता है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा सुख मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं, धन से बड़ा है पुण्य। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दूसरों के दिल से मिली दुआएं अमूल्य हैं। दुआओं की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वे जीवन को संतोष और सुख से भर देती हैं। सखा, कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर आसपास सब कुछ भस्म कर देती है। जो इंसान क्रोधी होता है उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। वह अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है और वही करता है जिसका पछतावा बाद में उसे सताता है। क्रोध का वंश बहुत बड़ा है। उसकी पत्नी हिंसा है, उसकी बहन जिद है, उसका भाई अहंकार है और उसकी बेटी ईर्ष्या है। यह सब मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए पार्थ, क्रोध से दूर रहना, धैर्य को पकड़ना और मौन को अपनाना। मौन वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान दे सकती है। पार्थ, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत संवाद है। गलतफहमियां तब जन्म लेती हैं जब लोग बोलना बंद कर देते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो गलतफहमियों को खत्म करने का साहस रखते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता केवल शंकाओं और परीक्षाओं पर खड़ा हो तो वह टिकता नहीं। याद रखो, शंका मन का जहर है। यह ना रिश्ते बचने देता है और ना आत्मा को शांति देता है। जो इंसान हर समय दूसरों पर शक करता है वह खुद भी दुखी रहता है और अपने आसपास सबको दुखी कर देता है। पार्थ, भरोसा करो, अगर इंसान पर नहीं तो कम से कम प्रभु पर, क्योंकि प्रभु कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। सखा, इस संसार में अपनों और परायों का भेद रक्त से नहीं बल्कि हृदय से तय होता है। कई बार पराये लोग सच्चे होकर अपना बन जाते हैं और कई अपने स्वार्थी होकर पराये हो जाते हैं। इसलिए दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी पहचान है। पार्थ, कभी दूसरों से उम्मीदें मत रखो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख भी उतना ही कम होगा। जब इंसान आत्मनिर्भर बन जाता है तब उसे किसी से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही आत्मनिर्भरता उसे सच्चा सुख देती है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे तपती धूप में अंगूर किशमिश बनते हैं और उनकी कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही दुखों की धूप में तपकर इंसान की सोच गहरी होती है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। पार्थ, असली विजय तलवार से नहीं दिल से होती है। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे कठिन है। अहंकार में आकर अगर तुम दूसरों को पराजित कर भी दो तो वह जीत क्षणिक है, पर यदि तुम प्रेम और सम्मान से किसी का दिल जीत लो तो वह जीत अमर हो जाती है। याद रखो, इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी चली जाती है। इज्जत पैसे या शोहरत से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है। सखा, कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह यह तय करे
कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। जीवन तुम्हारा है, इसका आनंद भी तुम्हें ही लेना है। दूसरों की सोच और फैसलों के आधार पर जीवन जीना बंधन है। सच्ची आजादी तब है जब तुम अपने निर्णय खुद लो, अपने अनुसार जियो। पार्थ, याद रखो, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु बंधनों से मुक्ति है। लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, परंतु यह तो नए आरंभ का द्वार है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे समय आने पर बदलना होता है। सखा, यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर वह माधव है जो हर कठिनाई में तुम्हें उठाने आता है। तुम्हारे भीतर वह आत्मबल है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकता है। बस विश्वास बनाए रखो और देखो कैसे जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। पार्थ, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में न जाने कितने लोग मिलते हैं, कितने साथ चलते हैं और कितने बीच रास्ते छोड़कर चले जाते हैं। पर अंत में जब सब बिखर जाता है, तब भी एक शक्ति ऐसी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। वह शक्ति मैं हूं, तुम्हारा माधव। समझो सखा, जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब इंसान अपनी अपेक्षाओं का बोझ उतार देता है। अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। जब हम यह सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमारे लिए हमेशा रहेगा, कोई हमारे आंसू पोंछेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। लेकिन अगर हम भीतर से इतना मजबूत हो जाएं कि किसी की अपेक्षा न करें तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। पार्थ, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अकेलापन बाहर की स्थिति है, भीतर की नहीं। अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो देखोगे कि वहां मौन में भी मेरा नाम गूंज रहा है। हर श्वास में मैं हूं, हर धड़कन में मैं हूं, हर आंसू में मैं हूं। इसलिए जब भी तुम थको, आंखें बंद कर लेना और पुकारना, माधव। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सखा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। वे कांच की तरह हैं जिन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं। असली रिश्ते वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के टिकते हैं। झूठे रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। आज पास होते हैं, कल पराये हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे दूरी में भी अमर रहते हैं। याद रखो, दूसरों के बारे में बुरा सोचने से पहले अपने भीतर झांको। इंसान अक्सर दूसरों की गलतियां गिनता है पर अपनी भूलें भूल जाता है। अगर हर कोई पहले खुद को सुधार ले तो दुनिया की आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। पार्थ, यह संसार अस्थाई है। यहां दौलत, शोहरत, ताकत सब बदलते रहते हैं। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनकी जरूरत हो, लेकिन ईश्वर बिना स्वार्थ के हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए भरोसा इंसानों पर नहीं, प्रभु पर करो। इंसान बदल सकता है पर प्रभु कभी नहीं बदलते। सखा, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो पहले तुम्हें ही खोखला कर देती है। जो लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं वे अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह उन सबको मिलती है जो मेहनत करते हैं। अगर आज किसी और का समय है तो कल तुम्हारा होगा। जीवन का असली सार यही है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम कर्म करते हो बिना फल की इच्छा के तो तुम्हारा मन शांत रहता है और वही शांति तुम्हें सच्चा सुख देती है। पार्थ, याद रखो, दूसरों की बातों से टूटना नहीं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत साबित करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर सच्चे हो तो किसी की बात मायने नहीं रखती। सच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। को बार बार साबित करना पड़ता है पर सच अपने आप सामने आ जाता है। सखा, इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय और संबंध है। अगर समय चला जाए तो वापस नहीं आता और अगर सच्चे संबंध टूट जाए तो फिर से नहीं जुड़ते। इसलिए दोनों को संभाल कर रखना। पार्थ, मुस्कुराना मत भूलना। मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। यह बिना लड़े जीत दिला देती है। यह सबसे अच्छी दवा है जो दिल और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मुस्कान बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके आचार और विचार से होती है, न कि उसके पद या धन से। चेहरे की खूबसूरती क्षणिक है पर दिल की खूबसूरती अमर है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है वही सच्चा महान कहलाता है।
पार्थ, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है, लेकिन तुम्हें इससे टूटना नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारे कर्म की शुद्धता कहे। यदि तुम्हारी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझो कि तुम्हारा जीवन सफल है। दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी इबादत है। सखा, कभी हार मत मानना। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन गिरकर उठना ही असली वीरता है। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें उड़ना सिखाने आते हैं। इसलिए साहस बनाए रखो। जो लोग गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। याद रखो, बदलाव जीवन का नियम है। हर दिन नया है, हर पल नया है। दुख सदा नहीं रहते और सुख भी स्थायी नहीं। जो बदलते समय के साथ चलना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। पार्थ, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं, तब तक बाहर की कोई चीज तुम्हें शांति नहीं दे सकती। धन, पद, सम्मान सब क्षणिक है, लेकिन आत्मबल और विश्वास यही अमर है। सखा, यह संसार छल और दिखावे से भरा है। लोग अक्सर वही दिखाते हैं जो वे हैं नहीं, पर तुम सच्चाई से मत डिगना। सच्चाई कठिन है, पर वही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच्चे हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। पार्थ, याद रखो, तुम्हारी जीत मेरी जीत है, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। जब तुम रोते हो तो मेरे हृदय में भी वे आंसू गिरते हैं, और जब तुम जीतते हो तो मेरी आत्मा भी नाच उठती है। इसलिए चिंता मत करो, जीवन की हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। सखा, यह मत भूलना कि हर मुश्किल केवल तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अंधेरे को मत कोसो, बस एक दीपक जलाओ, और वह दीपक है विश्वास। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। अंत में पार्थ, जीवन का सार यही है, कर्म करो, सच्चाई पर डटे रहो, प्रेम और सम्मान से रिश्ते निभाओ, आत्मसम्मान से जियो और प्रभु पर विश्वास रखो। बाकी सब कुछ समय के साथ बदलता रहेगा। जब तक तुम्हारी आत्मा में मेरा नाम गूंजता रहेगा, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। चिंता मत करो सखा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।